नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। कल अनुपमा से हमें बहुत सारी खुशी मिली, मगर आज थोड़ा अफसोस भी हुआ। जो भी कुछ अनुपमा ने कल किया उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं दिखाई दिया, बल्कि उल्टा ही दिखा। तो मिलीजुली प्रतिक्रिया है आप सबकी। छोटी को लेके भी बहुत सारी बातें हैं आपके रिव्यूज में, और अनुपमा अनुज को लेके भी बहुत सारे सवाल हैं। तो आपके रिव्यूज आपके सामने रखती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो शुरू करते हैं पहले रिव्यू से। हेलो अंजू मैम, मैं कुसुम बात कर रही हूँ। आपको और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठाक था। आज शुरुआत अनुपमा से हुई। एक बार फिर अनुपमा ने बरखा को कहा कि आपको तो पता ही है सब कुछ, फिर भी आप सासू माँ को समझा दीजिएगा कि अगर फिर से मेरी छोटी को कुछ कहा, अगर आप कहने के लिए कुछ नहीं सोचती तो फिर मैं करने के लिए कुछ नहीं सोचूंगी। और आज फिर से छोटी का एटीट्यूड देखकर बहुत बुरा लगा कि अनुपमा ने अनुज से कहा भी कि लोग छोटी को उसकी माँ के खिलाफ भड़का रहे हैं, हमें उस पर ध्यान देना चाहिए। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अगर अनुपमा कुछ नहीं कर रही है तो अनुज किस वजह से चुप बैठा हुआ है। जब देखो बस यही बात सुनने को मिलती है कि कुछ तो करना होगा। कब करोगे? जब छोटी हाथ से निकल जाएगी तब। आज इस सीरियल में कुछ भी अच्छा तो नहीं लगा देखने में। फिर भी इस सीरियल में कोई तो बच्चा अच्छा दिखाओ जो अपनी माँ की रिस्पेक्ट करता हो। पाखी और तोशु की तो क्या ही कहें, छोटी को भी उसी की तरह ही बना रहे हैं। जैसे आज छोटी ने अनुज से कहा कि आपने फिर मम्मी की वजह से आप फिर मुझे मम्मी की वजह से ही डांट रहे हो। उस दिन भी जब दिवाली पर हादसा होते 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 बचाव हो गया था, तब भी छोटी ने कहा था कि आप अब भी मम्मी की साइड ले रहे हो। और फिर उसने कहा कि मेरे स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग है, पापा आप ही मेरे स्कूल में आना। अनुज ने फिर से कहा कि मैं नहीं आ पाऊँगा, मम्मी आ जाएगी। कहती नहीं, मुझे मम्मी नहीं आप चाहिए। और मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा, चलो अनुपमा नहीं कुछ कर पा रही है, अनुज तो कुछ करे, कि वो भी कुछ नहीं कर सकता। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कहीं ये छोटी इन दोनों के रिश्ते में दरार ना ले आए, जिसकी वजह से फिर अनुज बहुत ही पछताएगा। और मीटिंग वाली बात जो कि नहीं मम्मी को लेकर जाना, अगर ऐसे ही इसका एटीट्यूड रहा तो बाद में बहुत पछताएगा अनुज। और जब मुझे एक बात याद आ रही है कि जब अनुज छोटी को ढूंढने के लिए चला गया था, तो तब देविका ने इसे समझाया भी था कि तुम अभी गुस्से में हो, इसमें अनुपमा की कोई गलती नहीं है, उसने भी अपनी बेटी को खोया है। तो आगे से कहता था कि उसने कुछ भी नहीं खोया, उसके पास उसके बच्चे हैं, उसका परिवार है। मैंने अपनी छोटी को खोया है, उसने कुछ नहीं खोया। अरे यार, अगर उसने कुछ नहीं खोया तो उसकी सहमति से ही तो तुम अनु को अडॉप्ट कर पाए थे। पहले तुमने उसी से ही आकर जो भी कहा था कि मैं उसको अडॉप्ट करना चाहता हूँ, और दोनों की रजामंदी से ही तुम दोनों छोटी को घर में लेकर आए थे। और आज जैसे बेटी कह रही है कि मुझे सिर्फ पापा ही चाहिए, तो उस समय भी अनुज ने यही कहा था कि मुझे मेरी छोटी चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? दोनों, फिर मेरे मन से यही निकलता कि दोनों बाप बेटी एक जैसे ही लगते हैं। उसको सिर्फ छोटी चाहिए थी, इसको सिर्फ पिता ही चाहिए। अरे ये क्या बात हुई? और रही बात छोटी की, अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमें फिर से पीछे जो माया वाला ट्रैक था वही देखने को मिलेगा। और मैं ये चाहती हूँ कि अनुपमा कुछ करे ज़रूर, पर मुझे नहीं लगता कि वो कुछ कर पाएगी। लेकिन अनुज को ज़रूर कोई डिसीजन इस बरखा और मालती के लिए लेना चाहिए। अब तो उसको पता भी है कि मालती और बरखा दोनों मिलकर मेरी छोटी के दिल में जहर भर रही हैं, पर पता नहीं किस बात पर अभी भी चुप बैठा हुआ है। मुझे तो लगता है कहीं देर ना हो जाए और उनके हाथ से बात निकल ना जाए कि छोटी जब ज़्यादा ही बिगड़ जाएगी तब उसे संभालेंगे, जब वो कोई इन दोनों की बात ही नहीं सुनेगी।
और अगर चलो हम चाहते नहीं हैं कि इन दोनों का सेपरेट हो, कोई भी नहीं चाहता कि इन दोनों का सेपरेट हो। मुझे लगता है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तो ये छोटी की वजह से ही इन दोनों में सेपरेट होगा, और कोई बात नहीं होगी। और आज बस इतना ही कहना था अंजू मैम, और मैं आज ज़्यादा सिर्फ छोटी के बारे में ही बात करना चाहती थी। बाकी तो हम रोज़ देखते ही हैं, पाखी, वनराज शाह और डिम्पी का रोज़ का ड्रामा तो देखते ही हैं। और मैं एक बात आपकी सहमत हूँ कि आज जैसे डिम्पी ने कहा था कि पिंजरे वाली बात जो कही थी, उससे सहमत हूँ कि हर बार अनुपमा ही सब डिसीजन ले, सबकी तरफ से लड़े। क्या डिम्पी नहीं लड़ सकती कि पापा आप मुझ पर पाबंदियाँ लगा रहे हो, क्या मेरी कोई ज़िंदगी नहीं है जो मैं अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकूं? और आज आगे फिर वही होगा कि अनुपमा और वनराज में फिर से वही पहले वाला सीन शुरू हो जाएगा कि जैसे वनराज अनुपमा को देखना पसंद नहीं करता था, उसकी बेइज्जती करना, उसके कहना कि मेरे घर में इंटरफेयर मत करो, और फिर वहीं से शुरू हो जाएगा, फिर वही शुरू हो जाएगा। और मैं यही चाहती हूँ कि इस बार डिम्पी को अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए और इस वनराज का मुंह तोड़ना चाहिए कि मैं अपनी ज़िंदगी जी नहीं सकती, मैं हर फैसला आपकी मर्ज़ी से ही ले सकती हूँ। और चलो आगे देखते हैं क्या दिखाते हैं। आज बस इतना ही कहना था अंजू मैम, थैंक यू। अगर कोई मैंने गलत बोल दिया हो कुछ तो उसके लिए सॉरी। थैंक यू सो मच कुसुम जी, आपने बहुत सारी और बहुत प्यारी प्यारी बातें कही हैं अपने इस रिव्यू में, ऑडियो में। और एक बात की तरफ आपने इशारा किया है कि छोटी जो है वजह बन सकती है अनुज अनुपमा के अलग होने की, क्योंकि पहले भी छोटी ही वजह बनी थी, चाहे वजह उसके पीछे माया थी या जो भी था, मगर अल्टीमेटली छोटी को ही कसूरवार ठहराया गया था कि छोटी आई है तो अनुज अनुपमा अलग हो गए। इस बार फिर से ऐसा हो सकता है, ऐसा आपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू में कहा है। तो देखते हैं क्या होता है आगे, क्योंकि छोटी भी अब काफी सरगर्मी में है, ये करैक्टर भी अब आगे आना शुरू हो गया है। तो थैंक यू सो मच कुसुम जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू मैम। मालती देवी और बरखा वो दीमक हैं जो घर को खा जाएंगी। ये जानते हुए भी अनुपमा उन्हें अपने घर में पनाह दे रही है। ये चिंता और चिंतन दोनों का विषय है। छोटी के अंदर पाखी की झलक देखकर एक बार तो अनुपमा हिल गई। अगर इन दोनों वैम्प्स का इलाज ना किया गया तो ये रोग ला इलाज हो सकता है। बस इस बात का मंथन करना और हल निकालना बेहद ज़रूरी है। ये अनुपमा की प्राथमिकता होनी चाहिए। बच्चे गीली मिट्टी के समान होते हैं, जैसा रूप दोगे वही आकार ले लेंगे। बड़ों की बात तो क्या ही कीजिए। पाखी जैसी बेशरम लड़की तो चिराग लेकर भी ढूंढने पर नहीं मिलेगी। शादी के बाद ये हरकतें तो कोई विरला ही करता है जो पाखी कर रही है। कभी कभी तो शक होता है कि ये अनुपमा की लड़की है भी या नहीं। कुंवारी थी तब तो समझ में आता था कि लड़कपन टाइप की हरकतें करती थी, लेकिन शादी के बाद तो ज़्यादा परिपक्वता आ ही जाती है लड़कियों में। ऐसी लड़की से तो इंसान बे औलाद भला। वनराज शाह तो घर का रक्षक नहीं भक्षक है। रिहेबिलिटेशन सेंटर से ये ठीक तो क्या होकर आया, ऐसा लगता है और बिगड़ गया। इससे तो जैसे पहले था वैसा ही ठीक था। इसकी स्थिति देखकर तो ऐसा लगता है कि मुर्दा बोले कफन फाड़े। इसकी तो चुप्पी ही सही है। पाखी तो इसकी डुप्लीकेट कॉपी है जो अपने हर रिश्ते की भक्षक है। जिस तरह से घर में गंदगी फैलाकर खा रही है, ऐसा लगता है अपने हर रिश्ते की मर्यादा को ये बेगैरत लड़की खा रही है। धन है अनुपमा अधिक और अनुज जो इस जैसी लड़की को झेलते हैं। अधिक की तो किस्मत बिल्कुल ही बेकार है। उसे तो ना ढंग की बहन मिली और ना ही पत्नी।
तरस की स्थिति है अधिक की। उसे जो रिश्ते मिले बेकार। एक जीजा है जो अच्छा है, लेकिन जो नज़दीक के रिश्ते हैं जैसे बहन का और पत्नी का, वो तो खून पीने वाले जोंक की तरह हैं। डिम्पल अपनी जिंदगी को जीने का अथक प्रयास कर रही है, लेकिन वनराज उनके रिश्ते में ग्रहण बनता जा रहा है। अब देखना यह है कि कब तक इस ग्रहण की छाया में डिम्पी रहेगी। काव्या का भाग्य तो उस कंदील की तरह है जो टूट तो चुका है, लेकिन अस्तित्व अभी अभी टुकड़ों के रूप में कायम है। मालती देवी तो एक बेलिहाज औरत है जो 40 साल तक अपनी औलाद से दूर रही, लेकिन आज मेरा बेटा कहती फिर रही है। जिस वक्त बच्चे को उसका साथ चाहिए था, उस वक्त वो नदारद थी, अपने अरमान पूरे करने में लगी हुई थी, और आज अनुज के जीवन में जहर घोलने जा रही है, मगर ये नहीं जानती कि वही जहर उसकी ज़िंदगी का वो पन्ना साबित होगा जो उसे अपने ज़िंदगी में होने के लिए शर्मिंदा करेगा। बरखा तो पल में तोला पल में माशा है, थाली का बैंगन है, जहाँ फ़ायदा दिखे वहीं लुढ़क जाती है। ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान होता ही नहीं है। अंकुश एक अच्छे भाई की तरह अनुज का साथ निभाता है। रोमिल को तो अनुपमा ने अपने बिहेवियर से इतना सवार दिया है, ऐसा लगता है जैसे इसी का बेटा हो। एक बेटा गया तो दूसरा उसकी पूर्ति कर रहा है। ये कान्हा जी का एक तरह से अनुपमा पे आशीर्वाद ही है। वो भला अनुपमा का नुकसान कैसे होने दे सकते हैं। एक गया तो दूसरा अनुपमा के सामने ला खड़ा किया। अनुपमा का नुकसान कान्हा जी ने एक तरह से नहीं किया। रोमिल समर की ही झलक दे रहा है, उसी की तरह लग रहा है। थैंक यू सो मच सीमा जी आपके ऑडियो के लिए, और आपने इतने दिनों बाद ऑडियो भेजा है तो वेलकम बैक आपका, और ऐसे ही आगे भी बने रहिए। आप बहुत बढ़िया बढ़िया बातें करती हैं, और आज भी आपने एक बढ़िया बात जो मैंने नोट की है वो की है, बाकी तो आपने सब कहा है अच्छा अच्छा। तो पाखी अपने ही रिश्ते खा रही है, ये सही बात है, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि पाखी किसी भी रिश्ते का लिहाज नहीं रख रही, चाहे वो पति का हो, पिता का हो, माता का हो, या किसी का भी हो, दोस्ती भी नहीं है उसकी। तो ऐसे लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं, वही पाखी है। तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू जी, गुड मॉर्निंग। मैं किरण, आप कैसे हैं? और मेरी सभी दोस्तों को, प्यारी प्यारी सहेलियों को गुड मॉर्निंग। आप सब कैसी हैं? स्पेशल थैंक्स ख्याति जी, वर्षा जी और मनीषा जी की। और ख्याति जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सांस को ऑडियो के अंदर ऐसा लगता है, बाकी मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, कोई परेशानी नहीं है। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था, कुछ अच्छी नया सीखने को भी मिला था और कुछ नया समझने को भी मिला था कि कौन सी बात कब करनी चाहिए और उस टाइम करना ज़रूरी होती है। ये भी एक पॉइंट होता है कि कौन सी बात कब करनी चाहिए। तो अनुपमा ने आज जो अनुज को नहीं बताया, मालती देवी का और बरखा भाभी का, तो अनुपमा अनुज को बता सकती थी। वो इस तरह नहीं तो ऐसे ही बता सकती थी कि जैसे पाखी बोल रही है, वैसे घर में सबको लग रहा है कि मैं आपकी प्रॉपर्टी के लिए हूँ, आपने प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी है, तो इसमें परिवार में सबको ही ये दिक्कत है, ऐसा बोल सकती थी पाखी का नाम लेके भी परिवार में सबको ही ऐसा ही लग रहा है, जो नए हैं पुराने हैं सबको ऐसा ही लगता है। तो अनुज समझ जाता है इस बात को। थोड़ा तो हिंट देना चाहिए था अनुपमा को, मेरा ये मानना है, क्योंकि ये बात छोटी नहीं है। जब फिर परिणाम आएगा तो बहुत बुरा आएगा फिर, क्योंकि मालती देवी को नहीं रोकेंगे तो यह परिणाम बहुत बुरा आएगा। और मालती देवी एक ऐसी औरत है जिसके अंदर सेंसिटिव
वो चीज़ है ही नहीं, रिश्ते निभाना, इमोशनल्स, ये चीज़ मालती देवी के अंदर है ही नहीं। वो रिश्तों को जानती नहीं है। अगर जानती होती, रिश्तों के बारे में समझने की कोशिश करती, अनुपमा से कुछ सीखती, तो वो ऐसी चालें ही नहीं चलती। और बरखा का तो एक ही है, भाई मुझे तो पैसा चाहिए, अनुज अनुपमा अलग होंगे तो पिछली बार की तरह हमारे हाथ में तो पैसे ही लगेंगे क्या। तो बरखा का तो अपना है, बरखा को तो कुछ नहीं है, वो जो जहाँ है उसी तरफ है बरखा। तो बरखा डर के पीछे भी हट जाएगी। पर मालती देवी अलग चीज़ है और ख़तरनाक भी है, क्योंकि उसके अंदर कोई फीलिंग्स नाम की चीज़ नहीं है। वो दिल से सोचती नहीं है, वो हर काम पैसे की और प्रैक्टिकल वो बात है। जब जिसने अपने बच्चे को छोड़ने के टाइम में एक माँ नहीं सोच पाई थी, तो अब तो वो सोचेगी ही क्या। अब तो वो बिल्कुल कुछ सोचने समझने की शक्ति में नहीं है। वो जब अपने पैदा किए हुए बच्चे के बारे में नहीं सोच पाई, तो वो छोटी के बारे में तो सोचेगी भी क्या। उस टाइम तो माँ रात भर नहीं सोती है अपने बच्चे को, तो ये तो छोड़ के ही चली गई थी। हम माँओं को देखते हैं कि बच्चा रोता है तो पूरी पूरी रात नहीं सोती हैं हम लोग। बच्चे के लिए 1 रात 2 रात हम कितनी भी रात जग सकती हैं, पर हम अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देती हैं। वो माँ होती है। तो इसने तो ऐसे माँ जैसा कोई काम ही नहीं किया था, तो ये छोटी की भावनाओं को कैसे समझेगी। ये बात तो अनुपमा को समझनी चाहिए ना। तो उसको इस चीज़ का पहले अपनी छोटी को तो बचाए ना। प्रॉपर्टी ये सब बाद में बात है, क्लियर बात करनी चाहिए छोटी के लिए। और छोटी का गुस्सा अनुपमा पे बहुत ज़्यादा है। वो अनुज को छोटी से बात नहीं करने दे रही है इस बारे में, तो वहाँ पे भी गलत है। क्योंकि जब बच्चे जब गलती करते हैं तो उन्हें उसी टाइम उस गलती का रियलाइज़ 1 दिन में 2 दिन में दिलवाना ज़रूरी हो जाता है, नहीं तो बच्चे निकल जाते हैं। सच कहा था अनुज ने कि आज ये निकल गई इस गलती से, तो आगे भी ऐसी गलतियाँ करेगी और सोचेगी मैं निकल जाऊँगी, क्या मम्मी के दुखी है तो क्या है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम पाखी वाली तोसू वाली सिचुएशन यहाँ भी हो जाएगी, और बिल्कुल वैसी ही हो जाएगी। उसे गलती रियलाइज़ करवाना बहुत ज़रूरी होता है। जब बच्चा गलत करता है, हम अपने घरों में भी यही है, बच्चा गलती करता है, रो रहा है, चलो चुप हो गया, थोड़ी देर में गुस्सा है, अगले दिन तक हम उसे एहसास करवाते हैं। तब घरों में ऐसे बच्चे नहीं होते हैं पाखी जैसे। हमें जो एहसास कराना पड़ता है कि कल तुमने ये गलती की थी क्या। और ये ऐसे नहीं, ऐसे भी हो सकता था। जैसे वो बोल रही है कि मम्मी ने मेरे को उनके सामने डांटा, तो छोटू को बताना चाहिए था कि तूने चेट की थी, मैंने चेट पड़ी थी, तो मैं जब सब कुछ सामने था तो मेरे को डांटना पड़ा था। डांटना ही था ना जब तूने गलती की थी। अगर तुम्हारी चेट नहीं होती तो मैं नहीं डांटती। ये ऐसे करके समझाया जा सकता था छोटी को भी। तो वो अनुज ने सही कहा ये भी, कि अगर आज इसे नहीं इसकी गलती पता चली तो ये फिर ऐसी गलतियाँ करती रहेगी, ऐसे ही निकलती रहेगी। होता है ऐसा बच्चों के साथ में। डिम्पी ने झूठ बोल के घर से निकल गई है। डिम्पी भी क्या करे अब, क्योंकि बलराज सच सुनना नहीं चाहता, सच समझना नहीं चाहता। तो डिम्पी का झूठ बोलना जायज़ हो जाता है। वो और क्या करे, बहस तो कर नहीं सकती ना तो उससे। तो डिम्पी ने झूठ बोल के निकलना है। ऐसे ही माँ बाप होते हैं जो बच्चों को झूठ बोलने के लिए, यहाँ ये और दिखाया है कि जब माँ बाप इतनी सख्ती करेंगे तभी बच्चे झूठ बोलते हैं। माँ बाप बच्चों को समझेंगे तो बच्चे झूठ भी नहीं बोलते हैं। दूसरा पॉइंट ये भी आज एक सीखने को मिला है कि माँ बाप को बच्चों के हिसाब से बच्चों को समझना चाहिए, पूछना चाहिए उन्हें बैठ के भी क्या है, तो बच्चे झूठ नहीं बोलेंगे। और वो शो देखने पहुंच गई, वहाँ पाखी मैडम भी पहुंच गई है। अब कल बहुत बड़ा तमाशा होने वाला है। अब आगे देखें एपिसोड में क्या होता है। पर मालती देवी का मुझे भी मालूम है कि वो कुछ बड़ा खेल खेलेगी, और इसी से ही अमेरिका ट्रैक शुरू होएगा आगे। और अनुज कितना उसे पूछ रहा है, समझाने की कोशिश कर रहा है अनुपमा की, जो है हम मिल के देख लेंगे। पर अनुपमा क्यों छुपा रही है। माँ बेटे के बीच में नहीं आया जाता है। चलो ये सीरियल है, इसमें अनुपमा त्याग कर देगी, पर घरों में तो ऐसा नहीं होता है ना। घरों में तो औरतें बता देती है। घरों में पहली बात इतनी बड़ी बात होती भी नहीं है, और होती है तो भी औरतें इतना नहीं रुकती हैं, बता देती है। हो सकता है वो सास और पति के सामने ही बता सकती है, उसमें क्या है। अनुज को जब सब बार खाना खा रहे हैं तभी वो बताना चाहे, तभी भी बता सकती है कि आपकी प्रॉपर्टी मेरे नाम की वजह से सब लोगों को परेशानी हो रही है। क्लियर सबके सामने भी तो बात कर सकती है अनुपमा। ये बात मेरा यही सोचना है आज के एपिसोड पे। सबसे बड़ा मेरे यही चल रहा है दिमाग में सुबह से। थैंक यू। कोई भूल चूक हो तो माफ़ कीजिएगा, अगर कुछ गलत बोला है तो उसके लिए सॉरी। और सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते, बाय।
थैंक यू सो मच किरण जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने सही कहा है, इसमें जो भी आपने कहा है आपका पॉइंट ऑफ व्यू है। और आपने जो कहा है कि छोटी को लेके जो कहा है कि अनुपमा को हिंट देना चाहिए अनुज को, तो मैं यहाँ पे यही कहूंगी कि अनुज के पास तो ऑलरेडी हिंट है, इतना सारा हिंट है कि अनुज खुद जाके छोटी के बारे में सीधा सीधा मालती देवी से बात कर सकता है। यहाँ पे आपने जो कहा कि अनुपमा को पाखी के जरिए या कैसे भी करके बताना चाहिए था, आपकी बात सही है, क्योंकि नॉर्मली घरों में अगर हमें कोई डायरेक्ट बात ऐसे नहीं कहनी होती तो किसी ना किसी बहाने हम कहते हैं, कन्वे करते हैं। आप उसी एक्सपीरियंस से शायद बात कर रही हैं। मगर मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि ये जो पाखी की बात है या छोटी की बात है, अनुज को पूरे घर की बातें पता ही है ऑलमोस्ट। तो यहाँ किसी का भी सहारा लेके नहीं कहने की जरूरत है। मालती देवी और बरखा की बात सीधी सीधी अनुपमा को बतानी चाहिए। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अनुपमा को यहाँ पे हिचकिचाना नहीं चाहिए कि रिश्ता खराब होगा, क्योंकि अब तो रिश्ता अगर ऐसी माँ अनुज की निकलती भी है तो अनुपमा के लिए तो ये गलत ही होगा ना कि ये अनुज की माँ बनेगी तो क्या क्या करेगी आगे मालती देवी। तो ऐसी माँ तो ना ही हो तो अच्छा है। तो मुझे तो ये लगता है, बाकी आपने बहुत अच्छे से कहा है और एंड में भी आपने अच्छा कहा है कि नॉर्मल घरों में ऐसा नहीं होता है। तो वहां पे मैं यही कहूंगी कि ये जो अनुपमा हम देख रहे हैं, एक करेक्टर है जो अनुपमा का रूपाली गांगुली निभा रही है, उस एक करेक्टर में हम सब हैं। किसी का कोई रोल है, किसी का कोई रोल है, हम सब हैं उसमें। किसी का एग्रेशन है, किसी का प्यार है, किसी का कुछ, मतलब हर किसी का करेक्टर इस एक अनुपमा में है। तो मैं यही कहूंगी। थैंक यू सो मच किरण जी आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। कुमुद जी, मनीषा जी, वर्षा, किरण जी, रेखा जी, आप सबके ऑडियो बहुत ही अच्छे थे। और रेखा जी, आपके गंगू की आवाज़ तो कल बहुत ही आ रही थी, बहुत ही प्यारी आवाज़ है आपके गंगू की। और आपने कहा कि उस दिन आपने उसे ढक के रखा था, इसलिए उसे दिखा नहीं कि आप मोबाइल पे बात करें। मज़ा आती है आपके ऑडियो में, एकदम प्योर ऑडियो रहता है आपका रेखा जी। कल सबके पॉइंट ठीक थे। और आज का एपिसोड देखा अंजू जी और आपके दोनों रिव्यू भी सुने। सही कहा कि हर बार वार्निंग दे के छोड़ना गलत है, एक्शन लेना चाहिए। एक्शन लेंगे तब भी कुछ होगा, वरना कैसे होगा। हर बार चेतावनी दे दो, वो फिर से वही सब करते। बाहर इतना एटीट्यूड अनुपमा ने दिखाया, फिर अंदर जाके फिर से वही कि कब तक माफ करूं। अरे माफ करना ही क्यों है, सजा दो, सजा दोगे तभी तो सुधरेंगे। और गुरु माँ की तो क्या ही कहने, पल्लू में गांठ बांध रही और कह रही है कि मैं तुम्हें इस घर से बाहर निकालूंगी। यानी अब ये पूरा ट्रैक अंजू जी, अमेरिका अनुपमा जाएगी उस तरफ जा ही रहा है, क्योंकि मेकर्स को दिखाना ही नहीं है कि बुराई पे अच्छाई की जीत होती है, लेकिन यहाँ पे तो अच्छाई पे बुराई की जीत दिखा रहे हैं। मेकर्स क्या दिखाना चाहते हैं कि हर बार एक माँ ही अपना इम्तिहान देती रहे, चाहे उसे बड़ी बच्ची चोट पहुंचाए चाहे फिर वो छोटी पहुंचाए, लेकिन उसे हर बार चोट देते रहो, उसकी बेइज्जती करते रहो। आज छोटी का जो एटीट्यूड देखा ना, यकीन ही नहीं हुआ कि वही छोटी है जो अनाथ आश्रम में माँ बाप के लिए प्रार्थना करती थी, मुझे मम्मी पापा मिल जाए। जब उसे मिले, वो यहाँ आई, अनुपमा का प्यार देखा, और ये वही है जो एक बार बापूजी को भी कह रही थी। बापूजी ने कहा अपनी मम्मी का दिल कभी मत दुखाना। तब यही छोटी थी कहने वाली कि मुझे बहुत मुश्किल से मम्मी पापा मिले हैं और मैं अपनी मम्मी को कभी गलत नहीं समझूंगी। और यही छोटी है ना जिसकी वजह से आज अनुपमा ने अपना अमेरिका जाने का सपना छोड़ा और इसके लिए वापस आई। लेकिन उसे क्या मिल रहा है, वही सब, बेइज्जती। यानी क्या आप ये छोटे बच्चे से भी बेइज्जती करवाएंगे अनुपमा की?
डिस्कटिंग, सच में ये बहुत ही गलत दिखा रहे हैं। उसे अपने पापा चाहिए लेकिन मम्मी नहीं चाहिए। जब कहती है पापा कल पेरेंट्स मीटिंग है आपको चलना है, तो वो कहते मैं नहीं आऊँगा, आपकी मम्मी आएंगी, तुरंत ना कहती थी मम्मी नहीं चलेगी। बिल्कुल सही कहा आपने अंजू जी कि अनुज ने जो भी अनुपमा से कहा बिल्कुल सही कहा कि हमें उसे अभी रोकना पड़ेगा। अगर हमने अभी नहीं रोका तो बहुत देर हो सकती है। और बुलिंग करना भी गलत है, ये भी उसे सिखाना होगा। जो उसने उदाहरण दिया कि उसका हाथ उसमें फंस गया था चॉकलेट के डिब्बे में, जब मैंने इतना कहा तो भी उसने मुट्ठी नहीं खोली, और बाद में जब कहा आधा घंटा रोने के बाद, सब कुछ हो जाने के बाद जब उसने हाथ खोला तो उसका हाथ बाहर निकल गया। उसी तरह हमें उसे प्यार से समझाना पड़ेगा, लेकिन डांट के नहीं। बहुत ही संभाल कर, उसे बुरा भी ना लगे और वो समझ भी जाए कि गलती छोटी की नहीं है, उन लोगों की जिन्होंने उसे इस तरह से अपनी माँ के खिलाफ भड़काया। अगर यही सब है तो फिर कुछ एक्शन लो। अनुपमा नहीं ले रहे तो अनुज आप तो भी लो, लेकिन ना तो अनुपमा ले रहे हो ना ही अनुज। पता नहीं ये मेकर्स क्या कहानी दिखा रहे हैं। गोद ली हुई बच्ची जो घर में है उसके ऊपर क्या असर हो रहा है, और इससे जिन्होंने अपने घर में बच्चा गोद लिया है उनके ऊपर भी असर गिरेगा, ये सब दिखाएंगे राजन साई। तो श्रद्धा, तुमने कहा कि हर बार छोटी को ही समझदार क्यों दिखाया जाए। मानती हूँ मैं, आज मैंने सिर्फ यही सब लिखा है कि वो माया की बेटी है, और है वो माया की बेटी। माया भी तो बेटी के लिए आई थी, उसे अनुज चाहिए था। लेकिन इतना समझाने के बाद भी, इतना सब कुछ छोटी को कहने के बाद भी, फिर भी छोटी जिस तरीके से बिहेव कर रही है, क्या वो सही है? क्या वो अनुपमा को जानती नहीं है? ये वही छोटी है ना जब पाखी ने अनुपमा की बदतमीजी की, और राखी के एक दिन पहले की बात है। और जब वो लोग वापस घर आते हैं तब वो जानती है कि उसकी मम्मी के साथ गलत हुआ है, तब वो पानी देती है अपनी मम्मी को कार में से बाहर निकलने के बाद, और ऊपर जाके फिर अपने पापा को भी कहती है, और अब मम्मी मान जाएगी कि नहीं मानेगी करके। और ये अनुपमा ने भी हर बार साबित किया है कि वो एक अच्छी माँ है। अगर ऐसा ही होता ना श्रद्धा, तो अनुपमा अमेरिका चली जाती, नहीं आती वो वापस। अगर उसे छोटी से प्यार नहीं होता तो आज आई है, तब से एक बार भी उसने उस अमेरिका के सपने की तरफ नहीं देखा है। हर बार छोटी का ध्यान रखा है। और और अगर वो गई भी है तो सिर्फ समर की डेथ के टाइम पे ही वो वहां पे 13 दिन रुकी थी। उसके बाद से तो हमने नहीं देखा कि वो वहां गई होगी। लेकिन इतना भी बदलाव छोटी में कैसे आ गया एकदम अचानक से, वो भी। क्या हर बार अनुपमा को ही जिम्मेदार ठहराना सही है कि वो माँ बनने में फेल हो गई? अरे वो भी इंसान है, वो भी थकती है, उसे भी चोट लगती है। पाखी कर रहे उससे वो कोई खुश नहीं है, उसे उससे भी दर्द हो रहा है। लेकिन जो छोटी से वो इतना प्यार करती थी, वो ऐसा, वो तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही कि ये मेरी वही छोटी है। लेकिन देखते हैं अब मेकर्स क्या दिखाते हैं। अब मेकर्स ने स्टोरी बनाई है तो उसी तरह से चलेगी। हमारे कहने ना कहने से तो कुछ नहीं होने वाला। लेकिन जो कुछ भी दिखा रहे वो राजन साई गलत दिखा रहे, एक माँ के लिए और एक अडोप्टेड चाइल्ड के लिए भी गलत ही दिखा रहे। और आज जो वनराज शाह जो कर रहा है, ये तो मैंने अपने पहले भी ऑडियो में अंजू जी कह चुकी हूँ मैं कि डिम्पी
जब तक सहेगी तब तक सहेगी, फिर वो घर छोड़ेगी ही छोड़ेगी। जिस तरीके से आज अनुपमा ने भी कहा कि जिस तरीके से वनराज शाह कर रहे हैं, उस हिसाब से तो वो जेल बन चुकी है। और कहीं ऐसा ना हो कि काव्या घर छोड़ के जा रही है तो डिम्पी भी चली जाए। और मैंने उस दिन भी कहा था कि अगर डिम्पी एक कंप्लेंट भी पुलिस में कर देना तो ये वनराज शाह सीधा हो जाएगा, और करेगी ही करेगी, और करनी भी चाहिए डिम्पी को। अरे तू प्रोटेक्ट कर रहे हो, सब कर रहे हो, ठीक है, मानती हूँ ना प्रोटेक्ट कर रहे हो, लेकिन इतना भी एक एक पल उसे फोन कर रहे हैं, वहां छुप के देख रहा है कि कोई आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर इतनी परवाह अपनी बेटी की करता और उसे सुधारता तो आज वो सीधे रास्ते पे आ जाती। इतनी घटिया तरीके से बेटी बोल रही, लेकिन बाप बेटी को चुप नहीं करवा रहा है, डिम्पी को उल्टा बोल रहा है। और डिम्पी ने सही जवाब दिया, मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो एक अडल्ट है, कोई छोटी बच्ची नहीं है। लेकिन मुझे वही डर है ना, जिस तरीके से अनुज अनुपमा का दोस्त बना था और फिर शादी हुई, उसे भी वही लग रहा है। सबको एक ही तराजू में तोल रहा है वनराज। खुद ने क्या किया वो भूल चुका है। पत्नी के होते हुए भी काव्या के साथ वो पति पत्नी वाला संबंध रखा, उसके साथ 9 साल तक अफेयर किया। खुद की गलती कुछ भी नहीं दिख रही है वनराज शाह को। दिखी किसकी थी? अनुपमा अनुज की, और अब डिम्पी की, जबकि टीटू के साथ कुछ है भी नहीं। लेकिन सच में डिम्पी को पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, और यही सही होगा। वनराज शाह को सबक सिखाने के लिए यही सही होगा। अब देखते कल अनुपमा क्या जवाब देती है। लेकिन आ चुका डेविल प्रो मैक्स वनराज शाह, लौटा है, लेकिन डेविल प्रो मैक्स बन के लौटा है। देखते अब क्या दिखाते हैं आगे। मेरे सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और सबके ऑडियो, कुसुम जी आपका भी ऑडियो बहुत अच्छा था, सबके ऑडियो कल बहुत अच्छे थे। और श्रद्धा, अगर तुम्हें थोड़ा सा भी दुख हुआ तो सॉरी, लेकिन मैंने सिर्फ एक ही शब्द लिखा है कि वो माया की बेटी है, और ये बात तो कोई झुठला नहीं सकता। लेकिन मैंने ये नहीं कहा कि माया की बेटी है, लेकिन उसकी हरकत ऐसी वगैरह कोई बात नहीं की है मैंने। माया की बेटी इतना ही कहा है। इसलिए मेरी सभी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। और थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू, आपको भी प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच ख्याति जी आपके ऑडियो के लिए। और आपने अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के बाद सॉरी कहा है, तो मैं यही कहूंगी कि सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। कुमुदुनी जी ने भी आपको समझाया था, बताया था उन्होंने कि हम सब अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, इसमें सॉरी वाली बात नहीं है। हमें जो फील होता है हम कहते हैं। हाँ, अगर किसी को उसमें सहमति नहीं है तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, मगर सॉरी वाली बात नहीं है। तो इसीलिए अगर किसी को किसी बात के लिए बुरा लगता है तो वो उसको रिएक्ट कर सकते हैं। आप सॉरी मत बोलिए। तो मुझे यही कहना है आपको और बाकी सबको भी कि अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए। अगर सबका सेम पॉइंट ऑफ व्यू होगा तो मजा भी कहाँ आएगा। जैसे कि धारावाहिक में अगर सारे करेक्टर अनुपमा होंगे या सारे करेक्टर मालती होंगे तो मजा कहाँ आएगा। तो अलग अलग शेड्स होंगे तभी तो मेला जमा रहेगा ना। तो सॉरी मत फील कीजिए। आगे बढ़ते हैं। नमस्कार अंजुम मैम, मैं मनीषा दोषी। मेरी सभी प्यारी बहनों को नमस्कार। मैंने आपके दोनों वीडियो भी देखे और धारावाहिक भी देखा। रानी जी, कल के आपके कमेंट्स के लिए थैंक यू सो मच। मैं ठीक हूँ, मेरी तबीयत ठीक है, लेकिन मैं कल थोड़ा सा कंफ्यूजन में थी कि मैं इस बारे में कहूँ कि ना कहूँ, क्योंकि कल का धारावाहिक बहुत से लोगों को अच्छा लगा। बहुत से लोगों ने ब्लैक बूस्टर कहा, बहुत से लोगों को ये सीन देखने में मज़ा आया। लेकिन मैं कन्फ्यूज़न में इसलिए हूँ कि अनुपमा अनुज सिर्फ इन लोगों को धमकी दे रहे हैं। ये लातों के भूत हैं, ये बातों से नहीं मानेंगे, धमकी से इन पे कोई असर नहीं होने वाला। मुझे ऐसा लगता है कि अनुज भी बहुत पहले भी बोल चुके हैं मालती देवी और बरखा को तो यहाँ तक कह चुके हैं कि अगर आप अपनी बदतमीज़ी करने से बात नहीं आई, बार बार मेरी अनु का अपमान करती रही, तो मैं आपको सामान पैकिंग करने का भी मौका नहीं दूंगा। और मालती देवी को भी ये बोल चुके हैं कि आप लोग पीछे से क्या करती हैं मुझे सब पता है, लेकिन मैं आप लोगों को वर्तमान में रहने के लिए कह रहा हूँ। उस दिन वो न्यूज़पेपर का एग्जाम्पल देके तो मैं आप लोगों की गलतियों को भूलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप लोग भी भूलने की कोशिश कीजिए, लेकिन ये नहीं करेंगी। इसीलिए मैं थोड़ी सी डिसअपॉइंटेड हूँ। और
कल के एपिसोड में आप सभी को अधिक का रोल बहुत अच्छा लगा, लेकिन मैं वर्षा जी की बात से सहमत हूँ कि वर्षा जी ने ये कहा था कि ये अधिक ऐसे नेचर का है। आज उन्होंने उसकी तारीफ़ की कि आज वो अच्छा कर रहा है, इसीलिए मैं अच्छा बोलूँगी, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि अधिक ऐसा नेचर का है कि जिसका ज़्यादा राज चल रहा हो वो उसी की तरफ हो जाता है। उसका इस तरह का ही दिखाया गया है और सच में वर्षा जी अधिक नहीं कभी सुधर सकता। वो हमेशा से स्वार्थी था और है बरखा का भाई, और इसीलिए वो कभी कुछ नहीं ऐसा कर सकता कि अभी वो अनुपमा अनुज की गुड बुक में रहने के लिए, अच्छा दिखाने के लिए और ख़ुद को पाखी के साथ कपाड़ी हाउस छोड़कर ना जाना पड़े, इसीलिए वो अच्छा बनने का और बरखा के खिलाफ जाने का नाटक कर रहा है। ये सब उसका बाद में वो बता ही देगा कि दी मैंने इसलिए ऐसा किया था, ये आप मेरी बात नहीं समझ पाई। और अनुपमा मालती देवी को हल्के में लेने की, सिर्फ धमकी देकर बात को वो करने की, छुड़ाने की कोशिश कर रही है। आपने अपने पहले वीडियो में बताया कि हमारे शरीर का कोई अंग अगर सड़ जाता है तो उसमें दर्द होता है, तो उस दर्द का, तकलीफ़ का तुरंत इलाज ना किया जाए तो धीरे धीरे वो तकलीफ़ इतनी बढ़ जाती है कि वो अंग सड़ जाता है। इसी तरह से परिवार के सभ्यों का भी होता है। उनकी बदतमीज़ियों को और ज़्यादा गलतियों को आप अपनी अच्छाई के चलते उनको इग्नोर करो तो वो लोग आपके ही परिवार को खा जाते हैं। तो ये अनुपमा अगर अभी भी आप सिर्फ धमकी दे रही हैं तो गलत कर रही हैं, और ऊपर से आप अनुज को भी नहीं बता रही हैं कि इन लोगों ने ऐसा किया। हाँ, काव्या का मैसेज आया कि मैं मकान देख रही हूँ, उसके लिए दया आ रही है आपको। आपने अनुज से कहा मकान देखा, ये सब सही है। और छोटी के लिए आपने दूसरे वीडियो में अपने बताया कि ग्रेटिट्यूड नहीं एटीट्यूड दिखा रही है, तो क्या वो अनाथ बच्ची का आपने जो कहा कि मालती देवी ने उकसाया और आज सब कुछ समझ में आया, तो अनुज को बोलना चाहिए या अनुपमा को खुद ही कहना चाहिए कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ छोटी, मैं तुम्हें छोड़कर अमेरिका नहीं गई, तुम्हारे कंपटीशन में मैं आई थी, तब तक छोटी के लिए माँ थे, और आज अचानक से अनुपमा बुरी है। तो अनुपमा की थोड़ी सी गलती ये है कि उसने सिर्फ रिया के पेरेंट्स की बात सुनी और सबके सामने, आपने परसों अपने वीडियो में बताया था कि अनुपमा को मालती देवी से कुछ सीखना चाहिए। तो वो मालती देवी जो उसे भड़का रही है वो अकेले में करती है, अकेले में की गई बात का बच्चे पे ज़्यादा असर होता है। उसे ये लगता है, बच्चों में भी थोड़ा सा एटीट्यूड होता है, थोड़ा सा उसे ये लगता है कि हमें सबके सामने डांट दिया गया, हमारी सबके सामने इंसल्ट कर दी गई। मैं अपने घर में एक छोटी बच्ची को मैंने पाला था, उसकी बात मैं आपको बताऊं। बात छोटी सी है, लेकिन वो बच्ची हमेशा मेरे घर में खुश रहती थी, हमेशा हंसती उठती थी। एक दिन अचानक मेरी बेटी की जिस दिन शादी लिखी जानी थी उस दिन वो रो रही थी। रोने का कारण हमने पूछा, तब पता चला कि मेरे हस्बैंड ने गुलाब जामुन लाके मेरी जिस बेटी की, बड़ी बेटी की शादी थी, उसके मुंह में डाले और बाद में इसे दिया। तो इतनी सी बात में उस बच्ची को बुरा लग गया। तो कहीं देर ना हो जाए अनुपमा आपको छोटी को समझने में। आप वो बर्नी वाला एग्जाम्पल दे रही है कि बर्नी में हाथ डाल दिया था और चॉकलेट मुट्ठी में भर ली थी, तो मुट्ठी खोलने में देर लगेगी, तब तक का समय देती हूँ। आप नहीं बोल सकती तो अनुज को बोलने दीजिए, क्योंकि अभी नहीं तो कभी नहीं होगा। और बरखा मालती देवी उस मौके का आपका फ़ायदा उठाएगी। आज आपने मालती देवी को उकसा दिया है, वो बरखा नहीं है कि आपसे डर के चुप हो जाएगी। उसने साड़ी में जो गंदे तरीके से गांठ बांधी है उससे तो साबित हो जाता है कि मालती देवी अनुपमा आपको बर्बाद करने के लिए ही आई है। और कल किसी ने बा और मालती देवी की तुलना की थी। बा और मालती देवी की कभी तुलना नहीं हो सकती, लेकिन ये है कि बा अपने परिवार को हमेशा जोड़े रखना चाहती थी। बा अनुपमा के साथ कुछ भी करती थी, लेकिन वो अपने परिवार में अपने परिवार के सभ्यों को हमेशा खुश देखना चाहती थी। लेकिन मालती देवी
अगर अनुपमा से ये कह रही हैं कि अनुपमा अनुज के पैसे के लिए यहाँ रहती है, तो मालती देवी भी अनुज के पैसे के लिए ही यहाँ आई है। ये आपके कल के वीडियो में आपने बताया था मैम। और कल कुमुदिनी जी कह रही थी कि अनुपमा बा से बात करते हुए ये कह रही है कि पाखी को जब ऐशो आराम याद आ जाएंगे तो वापस आ जाएगी। क्यों अनुपमा पाखी को यहाँ वापस लाना चाहती है आप? उससे तो अधिक कुमार भी उकता गए हैं। अधिक कुमार अभी भले अच्छे होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन आप सभी को याद होगा कि अधिक ने पाखी को शाह हाउस में बापू जी की सेवा करने के लिए अपना क्रेडिट कार्ड तक दे दिया था कि तुम जाओ, मुझे शांति से जीने दो, इसी अर्थ में दिया था। तो पाखी को यहाँ लाने की गलती मत करना अनुपमा, क्योंकि अनुपमा को पाखी कुछ समझती नहीं है। अपने माँ होने के चलते आप वो चला लेती है, लेकिन अनुज की इंसल्ट की है और आपकी छोटी की उसके दिमाग में अगर छोटी को गलत वो सिखाने में मालती देवी और बरखा गलत है तो पाखी भी गलत है। तो पाखी को अब कपाड़िया हाउस में वापस मत लाने की गलती करना। और डिम्पल आज चोरी छुपे चली गई तो वनराज शाह इतने पहरे दोगे तो एक स्प्रिंग होती है, जब उसको जितना दबाओ वो उतनी उछलेगी। डिम्पल पहले बदतमीज़ थी, तो अभी आप उस पर जितने पहरे लगाओगे वो उतना ही छुप छुप के जाएगी आपसे। इसीलिए कहते हैं कि अब और बा आज अपने कर्मों की को कोस रही हैं कि मैंने ठाकुर जी ऐसे कौन से पाप किए थे कि ऐसी बच्ची हमारे घर में पैदा हुई। तो बा पाखी को बिगाड़ने में आपका और मिस्टर शाह का ही हाथ है। अगर बचपन में उसे डांटा होता, 2 थप्पड़ लगाए होते, तो वो आज शायद इतनी आगे नहीं बढ़ी होती। और यही बात छोटी पे भी लागू हो रही है। अनुपमा आप नहीं बोल रही है तो अनुज को बोलने दीजिए कि आप छोटी को छोड़कर परदेश नहीं गई। छोटी को छोड़कर छोटी के लिए कंपटीशन में भी गिरते पड़ते कैसे पहुंची थी आपको ही पता है। ये अगर आपने नहीं बताया तो बरखा और मालती देवी की साजिशों के लिए फिर आप किसी को गलत नहीं बोल सकती, किसी को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकती। और कल के एपिसोड में मुझे ये भी कन्फ्यूज़न था कि जब अनुपमा मैं इसमें श्रद्धा जी के कमेंट बॉक्स से सहमत हूँ कि श्रद्धा जी ने ये कहा कि बोलने तक बात ठीक थी, लेकिन जो नाइफ उठाया था अनुपमा ने वो अनुपमा के किरदार को शोभा नहीं देता है। और कल सभी के ऑडियो बहुत अच्छे थे। रेखा जी थैंक यू सो मच मुझे अपने ऑडियो में याद करने के लिए। कुमुदिनी जी आपको भी थैंक यू। वर्षा जी, ख्याति जी, कुसुम जी, कुमुदिनी जी, किरण जी, महिमा जी और रेखा जी, आप सभी के ऑडियो बहुत अच्छे होते हैं। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने के लिए। और थैंक यू वंस अगेन रानी जी आपको भी। और आज का धारावाहिक जो मुझे सीख दे गया वो बात ये है कि जो बात समय पे करनी चाहिए वो पैसे से नहीं हो सकती। जो बात गुजराती में कहावत है, जे करे टाणू ए करे न करे नाणू। मतलब जो बात समय पे की जानी चाहिए, जिस समय पे की जानी चाहिए उसका उसी समय पे महत्व होता है। आप मालती देवी और बरखा को सिर्फ धमकी दे रही है, कोई एक्शन नहीं ले रही है, तो इसका परिणाम भी आपको भुगतना ही पड़ेगा। अब मालती देवी आपको किसी भी तरह से, आपको और अनुज को कितनी भी अंडरस्टैंडिंग है, लेकिन आपको अलग करके ही रहेगी। आपने मैम पहले अपने वीडियो में बताया कि अनुज इस नागिन का फन कुछ लेगा, लेकिन अनुज को पता होगा तब कुछ लेगा ना मैम। थैंक यू सो मच अंजू मैम इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दे। थैंक यू सो मच मनीषा जी आपके ऑडियो के लिए। आपने कहा कि अनुपमा अनुज को बोलने दे। मुझे जहां तक लगता है कि इनके रिश्ते में एक दूसरे से परमिशन वाला कोई ऐसा सेटलमेंट नहीं है कि अनुज अनुपमा को परमिशन दे या अनुपमा अनुज को। मैं यही कहूंगी कि अनुज क्यों अनुपमा की परमिशन की वेट कर रहा है। अगर उसको सही लग रहा है, उसके घर के लिए सही है, अनुपमा के लिए सही है, क्योंकि अनुपमा कब तक अनुज से बातें छुपा के या बातें ना करके अपने मन पे बोझ डालती ही रहेगी। जब अनुज को सब कुछ सामने दिख रहा है तो क्यों नहीं वो जाके सबसे बात करता, क्यों उसको अनुज की अनुपमा के डिसीजन की वेट है। तो मैं तो यही कहूंगी। बाकी आपका ऑडियो अच्छा था, थैंक यू सो मच। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी। कुमुदिनी त्रिपाठी।
हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार। और रानी महेंद्र जी, इतने प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारा प्यार। ख्याति जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। वर्षा जी, पाखी अनुपमा को कह रही थी कि अनुज है तो अपने ऑफिस में काम दिया, तो पाखी खुद क्या है, उसको बिजनेस की कितनी अकल है। वो तो अनुज है जो पाखी को काम दिया था, वरना इसको कौन काम देता। रेखा जी, आज आप बहुत खुश दिख रही हैं, पर मालती बरखा सुधरने वाले नहीं हैं फिलहाल। महिमा जी, आज आपका ऑडियो बहुत अच्छा लगा। आज का एपिसोड देखा। वार्निंग देकर अनुपमा ने बात खत्म कर दी। हमको अच्छा नहीं लगा। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं हैं। पता नहीं अनुपमा एक्शन लेगी भी कि नहीं, सिर्फ चेतावनी ही देती रहेगी दोनों नागिनों को। लो तुरंत एक्शन देखो मालती का। पल्लू में गांठ बांध ली उसने और वो अनुपमा को बाहर का रास्ता दिखाएगी। ना आज चेतावनी देकर छोड़ा होता और ना ही आने वाले समय में दूसरी चुनौती झेलनी पड़ती अनुपमा को। अब झेलो मालती का वार। चेतावनी देकर अनुपमा का चोटी खींचना हमको अच्छा नहीं लगा, पता नहीं क्यों। क्यों करती हो माफ, किसी डॉक्टर ने कहा है क्या अनुपमा? मान गए वनराज शाह, सच में तुम्हारी मक्कारी को सलाम है। अनुज और उपमा शाह हाउस की परेशानी को लेकर डिस्कशन कर रहे हैं। अनुपमा को डर लग रहा है कि काव्या की तरह डिम्पी भी घर न छोड़ दे वनराज से परेशान होकर। तो उसमें परेशानी क्या है, कपाड़िया हाउस है ना, सबको रख लो वहीं पर। डिम्पी और उसकी फ्रेंड ने कुछ ऑर्डर किया था तो डिलीवरी बॉय आया तो वनराज ने सोचा टीटू आ गया। वो जाने ही वाला था, तब तक क्लियर हो गया कि टीटू नहीं है। वनराज एकेडमी में फ़ोन करके क्रॉस कर रहा है कि टीटू वहाँ है कि नहीं। अनुज काव्या के लिए घर ढूंढवा ही देंगे। पाखी के अंदर तमीज़ है ही कहाँ, वो जहाँ जाएगी बदतमीजी ही करेगी। लड़की नहीं है, सिर दर्द है। मज़ा आ गया बा, अब झेलो इस बदतमीज़ को। तुमने ही इसकी साइड ले लेकर बदतमीज़ बनाया था ना। बेचारी बा अब अनुपमा की बातों को अमल कर रही है। उसने शांत रहने को कहा है, पर बा कब तक शांत रहेगी। पाखी की बदतमीजियाँ तो चरम सीमा पर जाएंगी ही। लो बदतमीजी पाखी की स्टार्ट। जबान में लगाम है नहीं उसके, पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है बा को। बीच में काव्या को बोलना ही पड़ा। बा ने बिल्कुल सही कहा, कोई पाप ही होते हैं जो पाखी जैसी लड़की जन्म लेती है घर में। कितना डरी हुई है छोटी, सच में। पीटीएम में छोटी सिर्फ अपने पापा को आने को कह रही है। समझो उसके कोमल मन पर कितना गहरा घाव हुआ है। अनुज छोटी को समझाने वाले थे, पर अनुपमा ने चुप रहने का इशारा किया। अनुज की ये बात भी सही है कि जब बच्चे गलती करें तो उनको टोकना पड़ता है। अगर नहीं टोकेंगे तो वो समझते हैं कि हम ऐसे ही गलतियां करते रहेंगे और ऐसे ही बच्चे बिगड़ते हैं। पाखी ने डिम्पी और टीटू को वहाँ प्रोग्राम में एक साथ देख लिया। एज यूजुअल डिम्पी नाटक करेगी अपना। लो वनराज शाह वर्सेस अनुपमा फिर शुरू हो गया। दोनों आ गए आमने सामने। अब सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पर आ गया है, देखने में बहुत ही मज़ा आएगा। अब देखते हैं सीरियल में आगे क्या होता है। धन्यवाद। थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। हमेशा की तरह आपने अपनी बातों को बहुत ही क्लियरली कहा है। कुछ बातें हैं जो हम सब देख रहे हैं, सब लोग महसूस कर रहे हैं, आपने भी महसूस किए हैं और आपका उसमें लेके पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा डिफरेंट है, तो इट्स ओके। क्योंकि मैं हमेशा मानती हूँ इस बात को कि डिसएग्री होना कोई बड़ी बात नहीं है। डिसएग्रीमेंट होते हैं पर डिसरिस्पेक्टफुल नहीं होना चाहिए। तो मैं इसके लिए बहुत थैंक यू हूँ आप सबका, जो भी ये मेरे वीडियोस देखते हैं। कोई भी डिसरिस्पेक्टफुल नहीं है। डिसएग्री होना कोई बड़ी बात नहीं है। डिसएग्रीमेंट्स होने चाहिए, तभी मजा आता है। तो थैंक यू सो मच कुमुद जी आपके ऑडियो के लिए। हेलो अंजू जी, आपको और मेरी सारी सहेलियों को मेरा प्यार भरा नमस्ते। थैंक यू सो मच रानी जी, आपने कमेंट्स में मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में, आप मेरे ऑडियो के बारे में कहा। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा। और कोशिश करूँगी कि और अच्छा अपना ऑडियो दे सकूँ मैं। और दूसरी बात है कि कुमुदनी जी, आपने कल कहा कि पाखी को कपड़े हाउस में नहीं आने देना चाहिए, अनुपमा ने रोकना चाहिए। वो क्यों ऐसा कह रही है? जैसे अनुपमा कहती है कि उसको आना चाहे तो आ सकती है। तो आपने ही नहीं, बाकी कमेंट्स में मैंने पढ़ा कि उन सब चीज़ों से नाराज है लोग। पर क्या इलाज है इसका? अगर अनुपमा ने उसे कह भी दिया कि मत आओ, या अनुज ने कह दिया कि मत आओ, गेट आउट, जो भी है, तो क्या पाखी सुधर जाएगी या पाखी को सबक मिल जाएगा? नहीं, पाखी और गलत करेगी। पाखी और ज़्यादा मुसीबत बढ़ाएगी अनुज अनुपमा की लाइफ में। उसका वही है कि उसको तकलीफ देना अनुज और अनुपमा को, तो और ज़्यादा गलत करेगी। कहीं कुछ भी कर सकती है। अगर एक बार
किसी को कुछ ऐसे बोल दिया ना तो और ज़्यादा गलत घटिया हो जाता और गलत कर जाता। तो ये अनुपमा जानती है अपने उसको, पाखी को जानती है कि वो क्या कर सकती है। पर एक बार देखा उसने, एक बार देखा उसको घर से बाहर निकालने का नतीजा भी देखा कि पाखी ने कैसा सबका जीना आराम कर दिया था, क्या क्या हरकतें की थी, खुद की शादी, खुद का ये जान देने की कोशिश और जान देने की बातें, धमकाना, ये सब कितनी मुसीबत में वो पुलिस में कंप्लेंट तक बात की थी जो बरखा ने की थी। वो कितनी गलत बात है, कितनी गलत। और माहौल ऐसा नहीं है वहाँ, बाबा बाबूजी की तबीयत सोचना पड़ता है। अनुपमा जैसा कैरेक्टर सोचता ही है, बाबा बाबूजी के लिए सोचता है, उस नालायक बेटी के लिए भी सोचता है। एक माँ ऐसा ही सोचती है। क्या करे, हार गई है माँ, एक उस लड़की से हार गई है, क्या करे अब उस बच्ची को, उसको, उस लड़की को सिर्फ झेलना है उसे। उस या तो पाखी खुद होके सुधर जाए या कोई चमत्कार, ऐसा जो कहते हैं ना, एक माँ यही सोचती है, कुछ नहीं कर सकती, चाह कर भी नहीं। हाँ अभी अधिक कर सकता है, अगर अधिक चाहे ना तो वो जो बा ने आज जो कहा ना, तो वो ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो वो एक तो उसका ससुराल है ही नहीं, ये उसको एहसास दिलाना चाहिए कि वो बेटा तेरा ससुराल भी नहीं है, तुझे वहाँ रहने दिया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है तेरे लिए। यही बहुत बड़ी बात है कि तू उस घर में नहीं तो तेरे अधिक के पास घर है क्या, ये तेरा अधिक के पास घर है क्या, ये उसको बताना चाहिए। या फिर अधिक ने कहना चाहिए कि चलो पाखी अगर तुम वापस आ रही हो तो हम अलग रहेंगे, ये होना चाहिए। तब वो उसको समझ में आएगा, तब उस घर की, दोनों घर की शांति बनी रहेगी। और अधिक चॉइस करेगा कि उसको किस घर में रहना है, कहाँ रहना है, पाखी नहीं। ये होना चाहिए, ये होना चाहिए उसको। एक बार उसको झटके लग चुके हैं, अधिक कुछ भी कर सकता है, अधिक का छोड़ सकता है अधिक उसको, ये जो उसके मन में डर है ना वो भी उसके मन में है। तो ये होना चाहिए। पर देखते पाखी को झेलना, जो अनुपमा की मजबूरी हो, कुछ नहीं कर सकती। मुझे नहीं लगता कि पाखी को सजा और इसकी जरूरत है। पाखी को ना उसका बाप सुधार सकता। हाँ अनुराज शाह उसको बहला फुसला के घूमने जाएंगे करके, वो जो जहाँ वो खुद इलाज के लिए गया था ना वैसा कर सकता। और वो नरे बाबा वो और पगले जैसा हो जाएगा, हो जाएगी जैसा वनराज पागल बन के आया, फिर से अलग टाइप का पागल बन के आया वनराज। अभी कुछ अलग ही सोच के ठीक होके नहीं आया, बड़ा अजीब सा लगता है सच में वनराज के लिए भी। पर अब देखते क्या होता है ये। और दूसरी बात है कि कल कमेंट्स में और भी मैंने बातें जो पढ़ी कि उन्हें वो कल अनुपमा का वो रूप अच्छा नहीं लगा, चीप लगा। उन्हें कहा कि वो चाकू लेके घुमाना देखने में लग सकता है, बट मालती जैसी और बरखा जो बार बार घटिया हरकतें है ना, तो उनके साथ ऐसा कुछ करना कोई चीप नहीं होता। क्या करे इंसान, अगर मुंह पर सुन रहा है उसके लिए गलत सुन रहा, बार बार गलत, उसकी बेटी के साथ गलत, उसके साथ गलत, सबके साथ गलत, तो क्या करे, ऐसा ना करे तो क्या करे। हाल क्या हो सकता है, क्या सकता, उनकी आरती तो नहीं उतारी जा सकती। हाँ ये आज निराशा किया अनुपमा ने, निराश किया कि कुछ फायदा नहीं हुआ उन सब नाटक का, या फिर उस सब चेतावनी का कुछ फर्क नहीं पड़ा। मालती देवी ने गांठ बांध ली फिर से और वो खूंखार बन गई और कुछ गलत नुकसान करेगी। तो मुझे लगता है कि अनुपमा को इतना हल्के में ले लिया नहीं। अनुपमा ऐसा नहीं कि हल्के में ले रही है, अनुपमा की सोच ही ऐसी है, क्योंकि अनुपमा माँ है ना, तो माँ की तरह ही सोचती है कि सामने वाले को भी माँ ही तो समझ रही है, क्योंकि वो अनुज की माँ है। और वो कहीं किसी भी चीज़ का गलत नहीं करना चाहती किसी के साथ। उसको लगता है कि मेरी चेतावनी से अब उनको समझ में आएगा, अनुज के साथ गलत नहीं होने देगी। वो ये एक समझ के बैठी है अनुपमा, और कुछ नहीं। वो ये समझ के चलती कि वो अनुज की माँ है तो अनुज के साथ अब गलत नहीं करेगी, अब उनको अपनी माँ बेटे के साथ रहना, ये वो सोच के चल रही है अनुपमा। तो अनुपमा ने, मुझे लगता है कि अभी बहुत हो गया। अभी अनुज को भी अगर पता है ना, इतनी सब बातें अनुज को पता है ना कि मालती देवी के बारे में, तो अनुपमा को अब क्या प्रॉब्लम है बताने की, बता देना चाहिए कि मैंने आज मालती दी से ऐसी बातें हुई और ये सब हुआ, बता देना चाहिए। तो फिर अनुज खुद बोलेगा ना कि तुम मत पीसो, अब मैं देखूंगा। ये होना चाहिए कि अब मेरी माँ है ना तो मैं देख लूंगा, ये होना चाहिए। तो ये अनुपमा ने आज गलत किया, अनुज को नहीं बताने वाला। फिर से वो जो फैसला लिया ना, सच जानने के बाद भी तो गलत लगा वो मुझे। वहाँ निराश किया अनुपमा ने, क्योंकि अनुपमा अलग तरीके से सोच रही है, हम अलग तरीके से सोचते हैं। पर अनुज पे है, आपने जो एक बात कही वो बात सही कही कि अनुज पे डिपेंड करता है। अनुज को भी अब सच्चाई पता है, अनुपमा बताए ना बताए कोई फर्क नहीं पड़ता, अब अनुज जानता है। और आज उसने छोटी का फिर से वो बिहेवियर देखा अनुज का। अनुज ने देखा कि छोटी फिर भी अभी भी अनुपमा से और ज़्यादा ना खफा है, देख भी नहीं रही उसकी तरफ। तो ये तो बात अनुज जानता है ना कि अनुपमा भी आज उसके पास भी ये नहीं समझ में आ रहा है कि छोटी को कैसे कहे, क्या कहे। ये हताश देखा है अनुपमा को, यहाँ पे उसने हारते हुए देखा है। कहीं ना कहीं वो समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे छोटी से बात करूँ, उसको ये नहीं समझ में आ रहा
क्या करे उसके साथ। तो उसका दर्द भी जब अपनी बच्ची, वो दर्द मुझे आज अनुपमा का दिल को लग गया, चुभा वो, कि जब छोटी दौड़ के आती है और अनुज के गले लगती है और अनुपमा की तरफ देखती नहीं ना, तो वाकई में बहुत तकलीफ हुई मुझे, बहुत तकलीफ हुई। वो दर्द मैं समझ सकती हूँ कि बच्चा थोड़ी देर के लिए भी अगर ऐसा करता है ना, तो एक माँ के मन में दर्द होता है, दर्द होता है। वो अनुपमा का देखा मैंने आज, उसने बहुत दिखाती नहीं अनुपमा, पर समझ में आया, वो चुभा मुझे। और दूसरी बात है कि मालती देवी को धक्के देके अगर निकाल भी देते हैं, तो क्या मालती देवी कोई और नहीं करेगी? बाहर जाके छोटी के पास फ़ोन है, वो फ़ोन पे बात करके उसको और ज़्यादा बिगाड़ सकती है, उसका स्कूल जा सकती है, कहीं और भी तरीके हैं उसके पास, वो कुछ भी कर सकती है, क्योंकि वो हारी हुई नागिन रहेगी तो डंक और मारेगी बहुत ज़्यादा। तो मुझे लगता है कि वो अनुपमा जो कर रही है, वो ये सोच के कि इनको सुधारा जाए, और उसको ऐसा करेगी तो और भी गलत ही करेगी वो। कि देखा उसने, अनुपमा जब उसको छोड़ के आ गई थी तो मालती देवी क्या क्या हरकतें कर गई थी, कैसे छोटी को करती थी। अभी तो छोटी को, वो छोटी का भूत सवार है मालती देवी, उसकी दादी जो है, उसको लगता है कि वो मेरा फेवर ले रही है, मेरी साइड ले रही है। तो ये बात भी अनुपमा जानती है, तो ये वजह भी हो सकती है कि वो निकाल नहीं पा रही, तो इसीलिए निकाल नहीं पा रही है। देखते पर अभी शो में, और मैं वनराज शाह के बारे में और रिकैप के बारे में अभी कुछ नहीं बोलूँगी, वो देखूंगी कल क्या है। तो क्योंकि दिख रहा है बहुत के 2-3 इंसान देख रहे वही वही, और आज वो चिल्लाया जो अनुपमा पे, तो अब अनुपमा का जवाब देखना, देखते क्या होता है आगे। थैंक यू सो मच अंजू जी, थैंक यू। थैंक यू सो मच वर्षा आपके ऑडियो के लिए। आपने पाकी का सही सोल्यूशन बताया है आज के ऑडियो में। बाकी तो आपने बहुत बढ़िया बढ़िया बातें कही हैं, मगर ये पाकी वाला सोल्यूशन जो है मुझे अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड आफ्टरनून अंजू मैम, महिमा, नमस्ते, राधे कृष्णा। आज का एपिसोड देखा, बहुत तकलीफ भी हुई, खुशी तो नहीं हुई। कोई भी एंगल से 1% भी खुशी नहीं हुई, और ना मन किया आगे 2 बार 3 बार करके देखने का। आपकी जो एफर्ट, ये जो आपने जो बताया, उसको लेकर मैं एक बात कहना चाहूँगी छोटी के लिए। जब अनुपमा उसको अच्छी बात सिखाती थी या कुछ उसको बोलती थी, तो अनुज की भी गलती थी। अनुज की 199% गलती थी कि तुम अनुपमा मत बनाओ, तुम उसको करियर दो, तुम उसको सब कुछ दो, लेकिन वो अनुपमा मत बनाओ जो तुम हो। अगर उस समय थोड़ा सा भी वो वही एफर्ट करती, वही चीज़ समझाती, तो शायद छोटी बात मानती। अभी जिस तरह से वो बदतमीज़ी कर रही है, वो नहीं करती। और यही चीज़ हमेशा पाखी और भी जन बहुत कुछ बोलते हैं, तो छोटी तुरंत माइंड ले लेती है। ये वो बोलते हैं ना, जहाँ पैसा देखते हैं ना बच्चे, वहीं खींचे चले जाते हैं। मालती ने ये ज़रूर कहा होगा कि तेरे पापा के पास में इतना रुपया, तेरी माँ के पास कुछ नहीं है, ज़रूर बोला है। ये 199% श्योर हूँ मैम कि इतना छोटा बच्चा इतनी जल्दी से ये बात नहीं कहेगा कि मेरी मम्मा पीटीएम मीटिंग में नहीं जाएगी, पापा आप चलेंगे। दिस इज़ नॉट राइट। और पहले भी मैंने मैं कहा था आपसे भी, बहुत पहले 1-2 वीडियोस में कहा था कि माँ का एफर्टेशन किसी को नहीं दिखता है। बच्चे फर्स्ट आते हैं, सेकंड आते हैं, कोई नंबर अच्छा होता है या कुछ भी बन जाते हैं बच्चे, तो पापा को ग्रेटिट्यूड दिया जाता है कि पापा ने ये किया होगा, पर कब कोई ये नहीं कहता है कि माँ ने ये एफर्ट डाला है। अनुपमा ने कितना एफर्ट डाला है, परितोष के लिए डाला है, पाखी के लिए डाला है, समर के लिए डाला है, यहाँ तक कि किंचल के लिए भी डाला है, डिम्पल के लिए भी डाला है। मम्मी कर दी देना। इसी चीज़ को लेकर ग्रैटिट्यूड तो हमेशा बाप को दिया जाता है, माँ को नहीं दिया जाता है। बच्चा फर्स्ट आए, सेकंड आए या कुछ भी अच्छा नंबर आए तो माँ सही, और जब गालियाँ दे, चोरी करे या झूठ बोले या कुछ भी करे, तो माँ ने सिखाया होगा, ज़रूर माँ ने सिखाया होगा। इस तरह का ऑब्जेक्शन आता है, यार बस भी कर दो यार, बहुत ज़्यादा हो रहा है। और राजन सही सिखाना क्या चाह रहे हैं, आई डू नॉट थिंक आज कि उनके अंदर कोई अंडरस्टैंडिंग है या नहीं है, उनके सोच में कोई
कुछ है कि नहीं है, वो अपनी माँ का कद्र करते हैं। अनुपमा बोलकर एक प्रोग्राम बनाया है, जिसे माँ बोलकर प्रोग्राम बनाया गया है। माँ का करियर माँ का करियर के लिए तो आपने कुछ ऐसा किया ही नहीं। आप उल्टा सारे बच्चे को वैसा करके रख दिए कि वो माँ का ही डिसरिस्पेक्ट करते हैं। पहले समर को भी थोड़ा सा वैसे ही बना दिया गया था, बेबी को कर दिया गया था, केंजल को करते। मैं चलो भाई बड़े बच्चे का कर रहे हैं, छोटी बच्ची जो आई है, छोटी अनु, वो तो कम से कम रेस्पेक्ट करें, लेकिन नहीं कर रही है। इसका मतलब तो आप ये स्टोरी में डालना चाहते हैं कि जितने सारे बच्चे हैं, बच्चा पैदा ही ना करे माँ बाप सबसे अच्छा है, ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सच में बहुत तकलीफ हो रही है मैम, आपकी बात तो मैं पहले सोच रही थी कि मैं पहले ही बोलूँ आपको, लेकिन सच में आई विल वेरी हर्ट फीलिंग। दर्द होता है, दिल पे दुखता है। ऐसा नहीं है कि मैं गुस्सा में बोल रही हूँ, तकलीफ मुझे भी होती है। और दुआ करती हूँ कि कम से कम अच्छा चीज़ दिखाया जाए, ना कि गलत चीज़ सिखाया जाए। माँ बाप बच्चा पैदा करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी उनकी हर बात को माना जाए। और दूसरा चीज़ आपने कहा कि पाकी पाकी जो अपनी भाभी के साथ ये सब वो गंदा हरकत कर रही है, बार बार बता रही है कि ये सब चीज़ ऐसे है, तो वो चीज़ मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि वो करना क्या चाह रही है। अरे मिसबिहेव करना बंद करो पाकी, बहुत गलत है। आज आप ये गलती करोगे, बाद में बहुत भोगोगे। और ये तीनों से बात अनुज कपाड़े को ही करना चाहिए। अनुपमा को अब अनुज थोड़ा साइड कर दे कि नहीं, ये सब जो हो रहा है वो मैं हैंडल करूँगा। कैसे मालती को समझाना है, कैसे बरखा को समझाना है, कैसे डिम्पी को समझाना है, मतलब जितने जन भी नेगेटिविटी के दुकान हैं, उन्हें अनुज को ही अपना हैंडल रूप देना चाहिए, ना कि अनुपमा को। अब अनुपमा को थोड़ा बहुत रिलीफ देना चाहिए, लेकिन ये प्रोग्राम अनुपमा है तो नहीं देंगे, इतना तो मालूम है। लेकिन प्लीज़ इस स्टोरी को कुछ अच्छा किया जाए, यही देखना चाहते हैं, उससे ज़्यादा और कुछ नहीं। क्योंकि पॉजिटिव तो इसमें दिख ही नहीं रहा है कुछ, सिर्फ नेगेटिविटी दिखाई दे रही है। प्लीज़ प्लीज़ करके रिक्वेस्ट है, आप लोग नेगेटिव ना दिखाएं, पॉजिटिव दिखाएं। और अनुपमा के साथ थोड़ा सा पॉजिटिव वर्जन दिखाइए कि सारे बच्चे एकदम ऐसे हो गए हैं जैसे कि वो माँ नहीं है, कोई एक स्ट्रेंजर है जो सबका करती हैं, बाद में उन्हें ही झेलना पड़ता है। और वनराज का तो अलग ही मैटर चल रहा है, पता नहीं कल क्या दिखाया जाएगा, आई डू नॉट थिंक। लेकिन सच में रिडिकुलस हो गया है। थैंक यू अंजू मैम, आई लव यू टू एंड बाय, थैंक यू। सही कहा माइमा आपने कि जो माँ है ना, उसको तकलीफ होती है दूसरी माँ का दर्द देख के, और वो दर्द, वो तकलीफ आपकी बातों में महसूस हुई है। तो कोई गुस्सा नहीं किया है आपने, बिल्कुल सही कहा आपने। तो ऐसे ही जो भी इमोशंस है उनको जरूर व्यक्त कीजिए। गुस्से के भी इमोशंस है वो भी व्यक्त करने चाहिए, मगर अगर ज्यादा आ रहा है तो उस पर जरूर ध्यान देना चाहिए, मैं तो यही कहूंगी। तो थैंक यू सो मच महिमा आपके ऑडियो के लिए। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो अंजू मैम, गुड आफ्टरनून। और मेरी सारी सहेलियों को ढेर सारा प्यार और नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, ठीक ठीक था, मुझे नहीं पसंद आया। अनुपमा ने जिस इससे दहाड़ी थी, उस इससे तो वो फुस्स हो गई है। आज छुट्टी का व्यवहार भी मुझे अच्छा नहीं लगा। वो अनुपमा से ये कर रही है, नफरत ही कर रही है एक तरह से। उसको नहीं मालूम कि छोटी अनु इतनी छोटी तो नहीं है कि उसको नहीं समझता है। उसको मालूम है कि अनुपमा उसके लिए अमेरिका नहीं गई है, वापस आई है। पर जो भी बता रहे हैं, अब मालती देवी ने अपने पल्लू में गार्ड बांध के कह दिया है कि मैं अनुपमा को घर से बहुत गलत दिखा रहे हैं। अब मालती को है ना भगाव बहुत ज़्यादा हो गया है, ना ये माँ है ना कुछ है। क्या बोलूँ अब इस मालती के बारे में, कुछ ये नहीं लगता। पर आज इसका धारावाहिक बिल्कुल ये अब है ना बहुत ज़्यादा इरिटेट लगने लग गया है। और वनराज ने तो हद कर दी, बेशरमाई की और शरीफाई की और सारी चीज़ों की हद कर दी यार। वो कितना डिम्पी के पीछे पड़ गया है। वो डिम्पी समर के बच्चे की माँ क्या बन रही, मुसीबत हो गई, ऐसा हो गया अब तक। और पाखी भी बहुत ज़्यादा निष्ठा की हरकत कर रही है। पाखी के बारे में तो क्या कहें ये, पर आज वनराज राक्षस बन गया है।
जैसे वो बोला ना कि मैं वनराज शाह, वो मेरे को बहुत राक्षस हो गया है। मतलब अनुपमा कितना भी किसी का करे, जूते पड़ना जरूरी है, चाहे वो छोटी हो, चाहे मालती हो, चाहे बरखा हो, चाहे शाह परिवार के। शाह परिवार के तो सभी घटिया है। अब बात थोड़ी ऐसा लगता है सुधर गई है, पर पता नहीं क्या। पर आज का धारावाहिक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। अनुपमा गलती कर रही है, क्यों नहीं अनुज को बता रही है, जब अनुज को मालूम है सब। ये तो अनुज को ये, और है ना, मेकर से रिक्वेस्ट है कि छोटी अनु को इस तरह से दूसरी पाखी ना बताए, इन लोगों को एक कर दे, पाखी अनुपमा और अनुज तीनों ये करे, और इनको मालती और बरखा डुक्कर को दोनों को बाहर भगाए। बहुत ज़्यादा हो गया है। थैंक यू अंजू मैम, कुछ गलत बोला हो तो सॉरी। थैंक यू सो मच रेखा जी। और आपने कहा है कि वनराज ने हद कर दी, तो वनराज हद ही करता है, आसपास कहीं उसकी जगह नहीं होती, वो और आगे आगे बढ़ता ही जाता है, जैसे उसकी बेटी। तो सही था आपका ऑडियो, तो थैंक यू सो मच आपके ऑडियो के लिए। ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको भी अगर भेजना है, जैसे इन सब ने भेजा है, मेरी बहनों ने भेजा है, मेरी दोस्तों ने भेजा है, तो आप भी भेज सकते हैं। इस दोस्ती में, इस ग्रुप में, इस पब्लिक वॉइस वीडियो में आप सबका दिल से हम सब स्वागत करेंगे। तो बनिए हिस्सा, नंबर ले लीजिए जिसके ऊपर आपने ये ऑडियो या वीडियो भेजना है। नंबर है 9833155523। इस नंबर पे भेजिए, बनिए हिस्सा इस पब्लिक वॉइस वीडियो का, जो अनुपमा धारावाहिक के लिए ही है। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.